जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, तो कैसी चल रही है जिंदगी। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। यार पहले ना परिवार एक होता था तो बर्तन भी एक होते थे, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते थे। दो भाइयों में से एक निकर पहन के घूमता था तो एक नंगा घूमता था, क्योंकि निकर भी एक ही होती थी। लेकिन अब घर में दो बच्चे पैदा होते हैं तो एक दीवार भी पैदा हो जाती है। दोनों बड़े होते हैं, दोनों का बंटवारा होता है, कच्चा छोटे भाई का तो बनियान बड़े भाई की। यहाँ तक कि जो पैर दोनों एक्सचेंज करके पहनते थे ना, उसका भी जीप का बायां हिस्सा छोटे भाई के लिए और दायां हिस्सा बड़े वाले भाई के लिए। को पैसा बर्बाद पहन। यार अपने देश से संस्कृति ऐसे विलुप्त हो रही है जैसे डायनासोर की प्रजाति। पहले बहू ससुर जी और जेठ जी से ना सर पर घूंघट लगाकर 2 गज की दूरी या 4 गज की दूरी बनाए रखती थी। लेकिन अब की बहुएं नागिन जैसे खुले बाल रखकर ससुर जी के कंधे पर चढ़कर जेठ जी की फोटो लेती हैं। चलो यार आज हम आज की कल्चर और पहले की संस्कृति का गुणा भाग करके देखते हैं संस्कृति बटा कल्चर कितना आता है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक दरस भिखारी आया। जय हो प्रभु, साक्षात राम के दर्शन हो गए, आत्मा तृप्त हो गई मेरी तो। जय हो प्रभु राम की। हैं कहाँ गए प्रभु? प्रभु राम। अगला एपिसोड। बोलती पब्लिक चच्चा आ गया, अब इसको और इसकी पब्लिक को सांडे का तेल देंगे। अबे काले अमावस की काली चांद हट जा सामने से। अब ये आते हैं संस्कृति के नाम पे हगने वाले लोग। ये रैप नहीं, रैप के नाम पे लोगों का रेप किया जा रहा है। संस्कृति की माँ बहन एक हो रही है। चच्चा का धोती में गाजर है भाई, चच्चा का धोती में गाजर है भाई। मजा आएगा, मजा आएगा। इसको कैसे पता कि चचा की लुंगी में गाजर मिलता है? इसका मतलब इसने ये सब काम किया है जो ये हमें बता रहा है। और बात तो मैं बिल्कुल भी सहन कर लेता, लेकिन ये बात तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा जो इसने कही है। तेरी बंदी है फेल, अब स्टेशन में जाके किसी छक्के को पेल। लोग हमें किन्नर हिजड़ा छक्का कह के बुलाते। अबे बुझते हुए दिए के काले धुएं। किन्नर नर और नारी दोनों का रूप होती है, साक्षात नर नारायणी का स्वरूप। हिंदू धर्म में वरदान माना जाता है इन्हें। कहीं भी शुभ कार्य होता है ना तो सबसे पहले इन्हें ही बुलाया जाता है, और तू इन्हें ही पहनने की बात कर रहा है। तू कब गया स्टेशन पे इनको पहनने के लिए? जरा मुझे ये बता। छोड़ो यार, मुझे इसके बारे में बात नहीं करें, नहीं तो इस पर ही वीडियो बन जाएगी। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। पहले हम कंचा गिल्ली डंडा छुपम छुपाई खेलते थे, लेकिन आजकल के बच्चे पैदा बाद में होते हैं, मम्मी पापा बाद में कहते हैं, पहले फ्री फायर पबजी कहते हैं। पहले बच्चों को पता तक नहीं होता था कि इनकी छोटी मूंगफली से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। वो तो बस यही समझते थे कि इनसे सिर्फ जलधारा प्रभावित होती है। इतने नादान थे पहले बच्चे। हमें पता है कि आजकल के बच्चे बहुत तेज है, लेकिन इतने तेज हो गए हैं कि 2.5 इंच के हुए नहीं और पड़ोस की 6 फुट की आंटी को देखकर अपनी उंगली खड़ी करने लगते हैं। शाबाश। मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ये वीडियो क्यों है। मतलब जिस उम्र में हमें ये तक नहीं पता था कि हमारी छोटी सी मूंगफली 5 इंच का केला बन सकता है, उस उम्र में ये 6 महीने की लड़कियों को पटा लेते हैं। मतलब फ्यूचर इतना ब्राइट। और ये सब आजकल के चुन्नू मुन्नू 1.5 फुटिया के शिनचैन ने बिगाड़े हैं। मॉम क्या हुआ शिनचैन? मॉम मुझे भी करना है। नहीं शिनचैन, तुम अभी बहुत छोटे हो। डैड मॉम को बोलो ना, मुझे करना है। ओहो शिनचैन, क्या चाहिए तुम्हें? मैं हमेशा एक्शन कामी को देख के हिलाता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कोई मेरी मूंगफली से प्यार करे, मॉम जैसे अब डैड की मूंगफली से प्यार है। पहले हम टीवी पर महाभारत देखते थे। भीम और दुर्योधन का युद्ध देखते थे, मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, चक्रव्यूह। एक तीर फेंकने पर 4 दिखाई देते थे, ब्रह्म अस्त्र, अग्नि अस्त्र, सुदर्शन चक्र। एक तीर से अर्जुन 100 सैनिकों को मार देता था। द्रोणाचार्य की मुंडी जिसमें कटती थी ना, वो सीन मुझे बड़ा पसंद था। और लड़कियों का सबसे फेवरेट सीन था जिसमें दुर्योधन नंगा आता है। इस सीन को देखने के लिए लड़कियां स्कूल के हाफ टाइम में घर आ जाती थी। लेकिन अब तो टीवी पर कुछ अलग ही ढपोसला दिखता है। WWE, हड्डी तोड़ी जा रही है, गिल्ली का डंडा तोड़ा जा रहा है, अखरोट तोड़े जा रहे हैं। और ये तो ऐसे आते हैं जैसे नए जमाने के कुरुक्षेत्र में। मैं कहता अगर अवेंजर्स इंड गेम में बर्बरिक को बुलाया जाता ना, तो वो एक तीर से पूरी थैनोस सेना खत्म कर देता। हालांकि ये काम शक्तिमान भी कर सकता था, पर नहीं, इनको तो वॉर करना है सालों, तभी तो हमारे बीच आज आयरन मैन जिंदा नहीं है। और कैप्टन अमेरिका वो तो बुढ़ा हो गया है। अब हम क्या देखें इन कबूतरों को।
वैसे तो ये मेरा फेवरेट है। अजी महाभारत तो हम भी देखते हैं, लेकिन अब की महाभारत में और पहले की महाभारत में बहुत फर्क था। अब की महाभारत देखते हैं ना तो उसमें संस्कृति मर्यादा गई तेल लगाने। मामा श्री, कोई अपने मामा को इतना मारता है क्या? ओ भाई, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। 5 भाई पांडव तुम्हें 6 पैक वाले मिलेंगे, भीम तुम्हें अवेंजर्स के हल्क जैसा मिलेगा, अर्जुन तुम्हें इतना सेक्सी मिलेगा कि आधा से ज्यादा लड़कियां तभी महाभारत देखने आती हैं। और घर वाले कहते हैं हमारी लौंडिया तो बहुत संस्कारी है भाई। यहाँ तक कि दुर्योधन भी इतना हॉट एंड सेक्सी होता है कि उसके पिछवाड़े में भी गधे की लगती है ना तो चोट लड़कियों के दिल पर होती है। और सिर्फ हम महाभारत ही नहीं बल्कि हम सब दोस्त मिलकर निर्मला आंटी के घर निर्मला आंटी के साथ गोपी बहू, जिसके संस्कार अब बुढ़ापे के साथ बदल गए। और मेरा फेवरेट था बालिका वधू। छोटी सी उम्र पर रे, जिसने मेरे मन में छोटी सी उम्र में शादी की महक सुंघा दी। डोरेमोन, पोकेमोन, इन नीले पीले ढक्कनों का तो हमने नाम भी ना सुना था। और अवेंजर्स, इनसे तो ऐसा रिश्ता था जैसे दादी की, बुआ की, मौसी की लड़की के बेटे के बड़े वाले बेटे का छोटा वाला बेटा, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। अब हम किसी को संस्कृति का पाठ क्या पढ़ाएं भाई, हमारी जीप में तो खुद काकी सावंत बैठी है। लेकिन छोटा मुंह और बड़ी बात करने जा रहा हूँ। देखो भाई, जहां से भी पैसा मिलता है ना लपेटो, चोरी से, जेब कतरी, डाका। नहीं यार, ये तो हमने 5वीं में छोड़ दिए थे। शाबाश। हाँ, भांग की पत्तियां बेचकर, सस्ते नशे बेचकर, जहां से भी पैसा मिलता है लपेटो। पैसा इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा पैसा इम्पोर्टेंट है यार। बीच में ना बोल। हाँ, बहुत ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है, पर पैसों के पीछे अपनी संस्कृति को मत भूलो यार। विदेशों से लोग आते हैं हमारे इंडिया में हमारे कल्चर को देखने के लिए। इसी माटी ने जीना सिखाया है, इसी माटी को भूलना मत। तो चलो यार, कैरेक्टर से बाहर आते हुए मैं बहुत इमोशनल हो गया था। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मुझे भी देरी हो रही है, मुझे मोनू के बर्थडे में गायत्री मंत्र गाने जाना है। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। तो चलो यार, मैं के जी आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।